क्या हो मैं अगर कहूँ कि यथार्थ हॉस्पिटल जो अपना बेड कैपेसिटी डबल करने वाला था इन द एफआई 2028 के एंड तक, वो अभी एफआई 2027 के मिड तक ही अपना कैपेसिटी जो है वो डबल कर सकता है। तो उसके साथ साथ यहाँ पे जो उसकी ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है, उसके साथ साथ उसका आरपॉप बढ़ रहा है, उसके साथ साथ वो बेड एक्सपेंशन जो है वो एक्विजिशन जो है वो बहुत तेजी से कर रहा है। और ये सभी लीवर कौन कौन से लीवर ऐसे हैं जो कि कंपनी को यहाँ पे फ्यूचर में बहुत बड़ा फायदा दे सकते हैं, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है, चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों यथार्थ हॉस्पिटल की बात की जाए तो टोटल 8 हॉस्पिटल जो है उसके अंडर अभी आते हैं, जैसे कि ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, झांसी, ग्रेटर फरीदाबाद, न्यू दिल्ली, फरीदाबाद और आगरा। फिलहाल आगरा का जो हॉस्पिटल है उन्होंने यहाँ पे एक्विजिशन किया। इन सभी हॉस्पिटल के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। उसका आरपॉप क्या रहने वाला है, उसके साथ साथ उसकी बेड ऑक्यूपेंसी कैसी है, उसके साथ साथ उसने फिलहाल उन्होंने जो एक्विजिशन किया है आगरा का उसके बारे में क्या स्टेटस है, उसके साथ साथ सभी पैरामीटर्स में कैसे यहाँ पे कंपनी जो है बैठती है, इसके बारे में सभी के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि कंपनी का जो यहाँ पे Q2 का रिजल्ट जो है वो कैसा है, उसके बाद में समझेंगे कि कैसे यहाँ पे फ्यूचर का आउटलुक बनता है। चलिए दोस्तों ये है यथार्थ हॉस्पिटल का Q2 का रिजल्ट। यहाँ पे अगर देखेंगे लास्ट ईयर Q2 में 218 करोड़ का रेवेन्यू बनाया था, वहीं पे अभी कंपनी ने यहाँ पे 280 करोड़ का रेवेन्यू बनाया। यहाँ यानी रेवेन्यू देखेंगे तो 28% की अच्छी खासी यहाँ पे जंप होती हुई दिख रही है। उसके साथ साथ अगर ईबिटा देखेंगे ना तो 555 करोड़ का यहाँ पे ईबिटा जो है वो अराउंड 65 करोड़ हुआ है, यानी ईबिटा में 18% की जंप हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे ईबिटा मार्जिन्स में यहाँ पे कंपनी जो है वो डीप आई है। क्यों आई है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, आखिर में ईबिटा मार्जिन्स में यहाँ पे डीप क्यों आया। उसके बाद में यहाँ पे पैट की बात की जाए तो 31 करोड़ का पैट जो अभी हो चुका है अराउंड 41.3 करोड़, यानी यहाँ पे पैट में 33% की यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। यानी यहाँ पे रेवेन्यू 28% से यहाँ पे ईबिटा तो डिक्लाइन हुआ है, क्यों हुआ है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे पैट के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे पैट में ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो यहाँ पे कंपनी को मिलता हुआ दिख रहा है। दोस्तों अब जानेंगे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में क्या है, एबिटा के बारे में क्या है और पैट के बारे में यहाँ पे जो है कंपनी का क्या गाइडेंस है। चलिए दोस्तों जैसे कि हमने देखा Q2 के रिजल्ट में ईबिटा मार्जिन 3.3% से यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। क्या है उसके पीछे के रीजंस, तो मैनेजमेंट का कहना है ना कि हमने फिलहाल ही है ना न्यू दिल्ली और फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल जो एक्वायर किया है ना, वो यहाँ पे फिलहाल जो लॉसेस में शुरू है और हो सकता है कि ये आने वाले 15 to 17 मंथ में यहाँ पे जो है ब्रेक इवन कर जाए, पहली बात। और फिलहाल उसका जो ऑक्यूपेंसी अगर देखेंगे तो 13 to 14% की ऑक्यूपेंसी है। और हमने ये फिलहाल यहाँ पे जो है वो एक्वायर करने की वजह से यहाँ पे रेवेन्यू में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है उसका। उसके साथ साथ यहाँ पे मार्जिन भी उसका अपफ्रंट खर्चा हमें लेना पड़ा है, उसके वजह से यहाँ पे मार्जिन जो है वो इतने लो आया है। बिकॉज ऑफ क्या है ना, एक ही क्वार्टर में अगर आप 2 हॉस्पिटल अब यहाँ पे एक्वायर करते हो तो उसका पूरा बर्डन जो है यहाँ पे आ जाता है। सो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि यहाँ पे ये एक ही क्वार्टर में यहाँ पे 2 एक्विजिशन जो है आगे इससे आगे नहीं होंगे और इस ऐसा जो है वो सिनेरियो फिर से क्रिएट नहीं होगा। दोस्तों किसी भी हॉस्पिटल के एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहता है, वो है उसकी बेड ऑक्यूपेंसी, यानी कितने हॉस्पिटल आपने यहाँ पे जो है आपके पास अवेलेबल है और उसके आगे में आपके कितने हॉस्पिटल जो है ऑक्यूपाइड है। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी के मैच्योर जो हॉस्पिटल है पुराने वाले जो अराउंड 70% ऑक्यूपाइड है और न्यू वाले देखेंगे तो 57 है। लेकिन अगर ओवरऑल की बात की जाए ना तो अराउंड यहाँ पे देख सकते हैं कि 66% यहाँ पे जो है वो ऑक्यूपाइड है। और मैनेजमेंट का क्या कहना है ना, एफआई 2026 के एंड में हम यहाँ पे 70% जो है वो ऑक्यूपेंसी लेके जाएंगे। यानी आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली यहाँ पे ऑक्यूपेंसी जो बढ़ रही है। H1 के अगस्त में जो 60% थी वो अराउंड यहाँ पे 10% ऑक्यूपेंसी जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ी है। और कंपनी कह रही है कि यहाँ पे एफआई 2026 के एंड में यहाँ पे 70% लेके जाएंगे। और ये ट्रेंड अगर देखें तो 42 से अराउंड 66 तक कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ रहा है। और एक बात गौर करने वाली है, इवन दो यहाँ पे कंपनी ने न्यू दिल्ली का हॉस्पिटल जो है एक्वायर किया, फरीदाबाद का हॉस्पिटल एक्वायर किया और उसके साथ साथ अगर मैच्योर्ड हॉस्पिटल देखेंगे तो फिलहाल कुछ ही है। फिर भी इवन दो आपके अगर ऑक्यूपेंसी यहाँ पे बहुत तेजी से यहाँ पे बढ़ रही है तो दैट इज द रियली गुड साइन। दोस्तों यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू ग्रो होने के पीछे और एक लीवर है, वो है उसका आरपॉप। बिकॉज ऑफ आरपॉप मतलब क्या रहता है, एवरेज रेवेन्यू पर बेड, ये नहीं एक बेड के ऊपर आप कितना पैसा जो है वो चार्ज करते हो। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी ने यहाँ पे 32,015 का जो है यहाँ पे आरपॉप यहाँ पे एफआई 2026 के H1 में बनाया। मतलब क्या है, इसमें अगर देखेंगे तो 4% की ग्रोथ है। और मैनेजमेंट का कहना है कि हम यहाँ पे अगले 2 से 3 साल यहाँ पे 8 to 10% की CAGR से यहाँ पे ग्रो करने वाले हैं अपना आरपॉप।
बिकॉज ऑफ क्या है ना, ये बाकी की फैसिलिटी जो है उनकी ऑन्कोलॉजी हो गए, उसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे कार्डियोलॉजी और ट्रांसप्लांट वगैरह जो फैसिलिटी जो है वो यहाँ पे जो है वो इम्प्रूव करने वाले, पहली बात। दूसरी बात, अगर CGSS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ केयर स्कीम जो रहती है, उन्होंने फिलहाल अपने रेट्स जो है ना वो रिवाइज़ किया है, और वो रेट्स रिवाइज करने की वजह से देखेंगे ना तो हमारा यथार्थ हॉस्पिटल का जो गवर्नमेंट का पोर्शन है ना वो 25% होते हुए दिख रहा है, और मैक्सिमम अगर 25% है तो सबसे ज़्यादा फायदा किसी को होगा तो यहाँ पे यथार्थ को होने वाला है, कंपेयर टू तो बाकी के मैक्स एंड बाकी के अगर यहाँ पे हॉस्पिटल देखेंगे तो उनका ज़्यादा पोर्शन यहाँ पे गवर्नमेंट में नहीं है। और अगर यहाँ पे यथार्थ को फ़ायदा होगा तो ऑब्वियसली रेट अगर बढ़ेंगे तो यथार्थ के जो मार्जिन्स है वो भी यहाँ पे हायर साइड जाने की पॉसिबिलिटीज़ है, और अगर मार्जिन्स यहाँ पे ये रेट अगर बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो यथार्थ का आरपॉब है वो भी बढ़ेगा। यानी ये 2-3 लीवर जो है वो यहाँ पे दिखाते हैं कि यहाँ पे प्राइस जो है एप्रिसिएशन मिल सकती है यथार्थ को। दोस्तों इसके बाद में इबिटा मार्जिन्स के बारे में अगर बात करें तो कंपनी की इबिटा मार्जिन जो है ना उन्होंने गाइड किए थे कि हम 24 से 25% तक यहाँ पे इबिटा मार्जिन जो है वो लेके जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो धीरे धीरे यहाँ पे इबिटा मार्जिन जो है कंपनी के बढ़ने वाले। क्यों बढ़ने वाले? देखिए पहली बात, जो उनकी स्पेशलिटी सर्विस है वो उनको बढ़ाने वाले, उसके साथ साथ गवर्नमेंट का पोर्शन जो है गवर्नमेंट का जो रेट है वो हाई करने वाले। कंपनी यहाँ पे अपना आरपॉप बढ़ाने की तरफ यहाँ पे जो है वो फोकस कर रही है। कंपनी डिजिटलाइजेशन के ऊपर यहाँ पे फोकस कर रही है, जिसके यहाँ पे कॉस्ट कटिंग जो है वो करे, उसके हिसाब से कंपनी यहाँ पे जो है प्रिपरेशन कर रही है। यानी ये सभी जो लीवर दर्शाते हैं कि कंपनी के आने वाले दिनों में यहाँ पे जो है वो आरपॉप जो है इबिटा मार्जिन जो है वो यहाँ पे इंप्रूव हो सकता है। यानी यहाँ पे ऊपर आपका टॉप लाइन बढ़ेगा, इसके साथ साथ जो इबिटा मार्जिन है वो भी यहाँ पे जो है कंपनी के बढ़ने वाले। ये एक दर्शाता है कि दैट इज वन ऑफ द ग्रेट साइन। दोस्तों कंपनी ने फिलहाल यहाँ पे एक आगरा वाला हॉस्पिटल जो है वो एक्वायर किया हुआ है, और उसका अगर देखें तो 150 बेड्स जो है एग्जिस्टिंग अभी कंपनी के पास है। और उसके साथ साथ देखेंगे ना तो कंपनी का कहना है कि ये हॉस्पिटल जो है ना हम यहाँ पे एक्सपांड करने वाले हैं कि 2250 बेड तक लेके जाने वाले फॉर द एफर 2026 के एंड में, यानी उसकी टोटल कैपेसिटी हो जाएगी अभी 250 बेड्स। और ये वाला हॉस्पिटल ऐसा है ना कि ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिटेबल है, उसके लिए अलग से यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे आरपॉप में प्रॉब्लम नहीं आने वाला, उसके साथ साथ ऑक्यूपेंसी में प्रॉब्लम नहीं आने वाला, और वो ऑलरेडी ब्रेक इवन है। उसके वजह से हम यहाँ पे ईजिली नया वाला हॉस्पिटल ओपन करने के बारे में यहाँ पे सोच सकते हैं। दोस्तों फिलहाल ही कंपनी ने यहाँ पे आगरा में एक हॉस्पिटल ओपन किया है, और यहाँ पे उनका बेड का कैपेसिटी है 150 बेड्स, और कंपनी का कहना है कि हम यहाँ पे 150 से 250 बेड्स तक यहाँ पे उसको एक्सपांड करने वाले Q4 में। इससे क्या होगा ना, कंपनी की बेड कैपेसिटी वो यहाँ पे बढ़ जाएगी, और कंपेरेटिवली यहाँ पे जो 3000 बेड्स का टारगेट है उसके बहुत नज़दीक जो है वो कंपनी पहुँचने वाली है। दोस्तों कैपेक्स की बात करें तो कंपनी का कहना है कि हम यहाँ पे 1500 करोड़ का कैपेक्स करने जा रहे हैं अगले 4 to 5 ईयर्स में। यानी हर साल कंपनी 300 to 400 बेड यहाँ पे करोड़ जो है वो यहाँ पे जो स्पेंड करने को चाह रही है। उसके साथ साथ देखेंगे तो कंपनी का कहना है कि हम यहाँ पे ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन के जरिए यहाँ पे अराउंड 3000 बेड जो है वो ऐड करने वाले हैं। उसके साथ साथ कंपनी जो है वो अभी करंट के कैपेसिटी अगर देखेंगे बेड की तो 2500 बेड्स है कंपनी के पास, और कंपनी का कहना है कि अगले आने वाले 2 से 3 सालों में यहाँ पे हम डबल करने वाले कैपेसिटी, यानी ये कैपेसिटी जो है वो 5000 तक जाने वाली है। कंपनी ने पहले 1600 बेड के 3000 तक लेके गई थी, अभी कंपनी कह रही है कि अगले 2 से 3 सालों में यहाँ पे अराउंड डबल करने वाले। और जब कंपनी को पूछा गया कि ऑलरेडी आपने यहाँ पे जो है बहुत एग्रेसिवली एक्सपेंशन किया हुआ है, तो क्या आप इस कंडीशन में हो कि आप यहाँ पे जो है वो इतने एग्रेसिवली आगे भी एक्सपेंड कर सको? तो कंपनी का कहना है कि हाँ, बिकॉज ऑफ क्या है ना, अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारा दिल्ली और फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल जो है वो 15 to 17 मंथ में यहाँ पे जो है वो ब्रेक इवन कर जाएगा। उसके साथ साथ नया वाला जो हमने यहाँ पे आगरा में हॉस्पिटल ओपन किया है ना, तो वो तो ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिटेबल है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी पहले दिन से वो जो है वो ऑक्यूपेंसी लेके आएगा और वो आरपॉप जनरेट करेगा और यहाँ पे जो है अपने रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन करेगा। सो हमें यहाँ पे वैसी दिक्कत लग नहीं रही है। और अगर इसका डेब्ट टू इक्विटी भी देखोगे ना तो डेब्ट टू इक्विटी भी ज़्यादा नहीं है, बिकॉज ऑफ क्या है ना, यहाँ पे देख सकते हैं हम डेब्ट टू इक्विटी देखेंगे तो जस्ट ओनली 0.02, यानी कंप्लीटली यहाँ पे कंपनी डेब्ट फ्री है। यानी अगर रैपिडली उसको एक्सपांड करना है, कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कंपनी इजीली यहाँ पे डेब्ट भी यहाँ पे ले सकती है। उसके साथ साथ और एक जो डेब्ट लेने वाली है ना कंपनी, वो PSU बैंक से लेगी, और उसका अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखे हुए तो जस्ट ओनली 7.5 to 7.8% तक ही रहने वाला है। यानी आप यहाँ पे डेब्ट से भी यहाँ पे जो ग्रो करोगे तो भी आपको लो रेट से यहाँ पे जो है वो यहाँ पे इंटरेस्ट पड़ने
बढ़ने वाला है। दैट इज द कंपनी का कहना है कि यहाँ पे एक हमारे पास लीवर है ग्रोथ के लिए। दोस्तों कंपनी का आरपॉप जो 32,196 है H1 में, वो और भी यहाँ पे आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे बढ़ सकता है या फिर H2 में बढ़ सकता है, बिकॉज ऑफ कंपनी यहाँ पे जो है ना मेडिकल टूरिज्म के ऊपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस करी है। मेडिकल टूरिज्म मतलब क्या, बाहर के कंट्रीज के लोग जो है वो यहाँ पे आकर ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं, उसे कहते हैं। तो कंपनी का क्या कहना है ना, हमने यहाँ पे ऑलरेडी जो मेडिकल जो डेस्क रहता है वहाँ पे 2 कंट्रीज में ऑलरेडी यहाँ पे जो सेटअप किया, और हम चाह रहे हैं कि अफ्रीका में ऑलरेडी 6 जो सेटअप है वो यहाँ पे हम प्लान करने वाले, जिससे क्या होगा ना, हम यहाँ पे किस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं, किस तरह के चार्जेस आपको लगेंगे, क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, इन सभी की जानकारी जो है ना वहाँ पे उस कंट्री के लोगों को मिलेगी, जिससे ऑनबोर्ड करने में हमारे यहाँ पे जो है वो मेडिकल टूरिज्म के जो बाहर के कंट्री वाले लोग हैं वो पेशेंट लाने में हमें आसानी हो जाएगी। और इससे क्या होगा ना, अगर आप देखेंगे तो उसका मार्जिन जो है ना वो कंपैरेटिवली यहाँ पे डोमेस्टिक से ज़्यादा रहता है। मतलब क्या, अगर किसी पेशेंट का डोमेस्टिक में 1 लाख का बिल आता है, तो वही अगर मेडिकल टूरिज्म वाला पेशेंट है तो उसको अराउंड 1,45,000 to 1,50,000 तक आएगा। यानी ऑब्वियसली आपका यहाँ पे आरपॉप में यहाँ पे जो है इंप्रूवमेंट होने वाला है, आरपॉप यहाँ पे आपका बढ़ने वाला है। दोस्तों इन दोनों का इम्पैक्ट क्या होने वाला है ना, जैसे कि यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे ऑक्यूपेंसी बढ़ने वाली है। ऑक्यूपेंसी ऑलरेडी यहाँ पे क्यूमुलेटिव देखेंगे तो 66% की है, जो कि आपका दिल्ली और फरीदाबाद का हॉस्पिटल तो अभी यहाँ पे जुलाई में यहाँ पे जो है वो स्टार्ट हुआ है, उसकी ऑक्यूपेंसी धीरे धीरे यहाँ पे रैंप अप होने वाले है। उसके साथ साथ यहाँ पे आगरा का हॉस्पिटल भी यहाँ पे जो ऑक्यूपेंसी बढ़ने वाला है। यहाँ पे आपके जो नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा जो वहाँ पे तो जो है वो स्कोप नहीं है, लेकिन उनकी इफिशियंसी यहाँ पे बढ़ने वाली है और ये बाकी की ऑक्यूपेंसी बढ़ने वाली है, और इन दोनों का यहाँ पे इम्पैक्ट होने वाला है। उसके साथ साथ ये पहला इंजन और दूसरा इंजन, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि आरपॉप के बहुत सारे लीवर है उसके पास, जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स चेंज होने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ पे गवर्नमेंट ने यहाँ पे रेट जो है वो बढ़ाए हुए है। उसके साथ साथ मेडिकल टूरिज्म एंड सो ऑन बहुत सारे उनके पास जो है वो लीवर है। इन दोनों का मिला के है ना कंपनी यहाँ पे कर रही है कि हमें यहाँ पे बहुत बड़ा जो है वो बेनिफिट मिलने वाला है। उसके साथ साथ कंपनी के नंबर ऑफ बेड भी यहाँ पे जो है वो डबल करने वाले है। कंपनी अराउंड 5,000 बेड तक यहाँ पे कंपनी जो है वो ले के जा सकती है अराउंड आने वाले 2 to 3 ईयर्स में। यानी ये सभी लीवर दर्शाते हैं कि कितना बड़ा ग्रोथ कंपनी के पास अभी भी मौजूद है। और अगर आप देखेंगे ना तो कंपनी ने कितना ग्रो किया है इस बार 28% से। और अगर बाकी के प्लेयर्स देखेंगे ना, मैक्स एंड बाकी के, तो मैक्स ने कितने परसेंट से ग्रो किया है, अराउंड 25% से। ये अभी जो है वो जो ये चल रही थी, फाइटिंग चल रही थी कि हु इज़ द विनर, मैक्स और यथार्थ। और इसमें यहाँ पे दिखा दिया कि यहाँ पे यथार्थ ने दिखा दिया है कि आई एम द विनर एज वेल एज आई एम द ग्रोइंग इन द पैट मार्जिन एज वेल। दोस्तों अब बात करते हैं कि वैल्यूएशन कैसा बैठता है। देखिए FY 2025 में अगर देखें तो 860 करोड़ का रेवेन्यू और 131 करोड़ का पैट, 15.3% के यहाँ पे जो है पैट मार्जिन। उसके साथ में कंपनी यहाँ पे गाइड कर रही है कि 30% से यहाँ पे हम ग्रो करने वाले, यानी FY 2026 का रेवेन्यू हो जाएगा अराउंड 1118। उसके अगस्त में अगर यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग पी हमें देखने को मिलता है 48 का, तो वो पी हो जाएगा, यहाँ पे पैट हो सकता है 173 का, और वो अगर पी हो जाएगा अराउंड 43 का। यानी 30% का ग्रोथ इंजन जिसमें बहुत सारे लीवर है यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ के, उसके साथ साथ मार्जिन एक्सपेंशन के, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो है आरपॉप बढ़ने के और यहाँ पे ऑक्यूपेंसी बढ़ने का। उसके साथ साथ अभी अगर देखेंगे तो टोटल कंपनी ने अचीव किया है 430 करोड़ का, यानी 40% तो कंपनी ने अचीव किया हुआ है, और बाकी के 62% यहाँ पे कंपनी का कहना है कि हम यहाँ पे आने वाले H2 में यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। सो दोस्तों ओवरऑल देखेंगे तो डील ओके, इतनी भी बढ़िया नहीं है जो कि यहाँ पे पिछले 1-2 क्वार्टर पहले थी। बिकॉज अब क्या ना, अगर देखेंगे पिछले 1 साल में बहुत बड़ी 100% की रिटर्न्स ही स्टॉक ने दिए थे। बिकॉज अब क्या है ना, यहाँ पे जो इनकम टैक्स का मैटर जो चल रहा था, उनका इनकम टैक्स का मैटर यहाँ पे फिलहाल ही उनके जो एसेट वगैरह सील हो गए थे, वो एसेट वगैरह जो है वो यहाँ पे रिलीज कर दिए, और उसके वजह से क्या है ना, बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है इस स्टॉक में। मुझे लग रहा है और भी यहाँ पे रैली जो है कुछ ये स्टॉक में बची हुई है, जो कि ये दर्शाता है कि 42 का पी और यहाँ पे 30% का यहाँ पे जो है वो ग्रोथ, जो कि यहाँ पे सस्टेनेबल है अगले 2 से 3 सालों के लिए। लेकिन इसे हम कह नहीं सकते कि यहाँ पे सस्टेन करेगा या नहीं, बिकॉज अब इसे ट्रैक करना होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर यथार्थ हॉस्पिटल को आपको यहाँ पे ट्रैक करना है। सो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।